दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अतुल चौबे है और मैं काफ़ी दिनों बाद फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तबीयत मेरा डाउन हो गया था। तो फिर से एक एडिश है कि उन हवाओं से भी जल्द सामना होगा मेरा। उन हवाओं से जल्द सामना होगा मेरा जो आजकल हमारे खिलाफ चल रही है। तो दोस्तों, कभी भी परिस्थितियाँ आपके खिलाफ हो तो उससे लड़िए, लड़ के अपने गोल के प्रति लग जाइए। और आज हम इसी बेस के साथ पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 CRPC हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। 41 से लेके 49 सेक्शन हमने फाइनल किया है। जाके पिछली वीडियो में आप पढ़िए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखते हैं हमारे चैनल, मज़ा भी आता होगा आप लोग को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ अपने शेयर करें। इससे क्या होगा कि चैनल जब चलेगा, कमेंट आएगा तो हमें वीडियो बनाने में मेरा इम्पैशन जागेगा, पूरा जोश आएगा कि यार बहुत लोग देख रहे हैं, इस बार तो ऐसा वीडियो बनाएंगे कि एकदम दिमाग में घुस जाएगा। तो ये सब हम अपने माइंड पे प्रेशर डाल के वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप लोग से। पार्ट 2 पढ़ेंगे 50 सेक्शन 50 से 60A तक आज हम पोस्टमार्टम कर देंगे। आप अपने दिमाग को एकदम फ्रेश रखिए, कापी और कलम ले लीजिए, जो भी नोट करना है नोट्स की बनाइएगा। ये प्री से भी इम्पोर्टेंट है, मेंस से भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मेरा जो पढ़ाने का ये जो गोल है, इस गोल में मैं ये नहीं दिखाता हूँ कि आपको प्री से क्या पढ़ना है, मेंस में क्या पढ़ना है, इंटरव्यू में क्या देना है। हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, आप लोग को ऐसे बता रहे हैं कि कहीं भी आप प्री मेंस इंटरव्यू में यही सब चीज़ें आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। बाकी आप लोग अपने माइंड से भी कुछ कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं। थोड़ा इसमें सेक्शन ऊपर नीचे बताया गया है। चूँकि गिरफ्तार जब व्यक्त हो जाता है तो उसके अधिकार से शुरू करेंगे हम, और सेक्शन 50 पढ़ेंगे। 50 हमारा सेक्शन कह रहा है, 50 का 1 गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार है। अब बताइए, पुलिस आपको गिरफ्तार करके लेके चली गई, लेकिन आपको अपने अधिकार के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो ये भी सोचने वाली चीज़ है। और हमारे भारत देश में जब भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, सब डर जाते हैं, अरे ले गई, अब तो खूब कूटेगी। हमें अपना अधिकार पता ही नहीं है, हम डर जाएंगे। आप ये सोचिए, पुलिस अधिवक्ता से क्यों नहीं डरती है? एक लॉयर से पुलिस क्यों डरती है? उसके खिलाफ एक्शन लेने से कहेगी नहीं, अधिवक्ता वकील है, सब पता है, इसको विरोध कर देगा। तो आप लोग जब अपने अधिकार को जान जाएंगे तो पुलिस आपसे भी डरेगी। लेकिन हमें तो अधिकार जानना नहीं है भाई, और पुलिस गिरफ्तार करेगी तो दशा खराब। इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे 50(1) CRPC सेक्शन 50(1) कहता है गिरफ्तार व्यक्ति, जब आप गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार क्या है, राइट्स क्या है। पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो आपके राइट्स क्या है। तो 50(1) में कहा गया है कि बिना वारंट के अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाती है तो पुलिस का यह कर्तव्य है कि वो आपको गिरफ्तारी का आधार बताए, काहे आपको गिरफ्तार करके ले जा रही है, रीजन है क्या, सारी चीज़ें आपको पुलिस को बताना पड़ेगा। बिना वारंट के ले जा रही है। 55 देखिए, सेक्शन 55 CRPC, इसमें कहा गया है कि पुलिस अधिकारी मान लीजिए खुद नहीं जा रहा है, अपने किसी अधीनस्थ को गिरफ्तार करने के लिए भेज दे रहा है, अपने से नीचे अधिकारी को भेज दे रहा है, तो वो भी अगर बिना वारंट के आपको गिरफ्तार करेगा तो आपको रीजन बताना उसका काम है। आप आया, पुलिस पकड़ ले गया, आप तो डर के मारे बैठ के चले गए। आप पूछिए क्यों भाई, हमको क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं, क्या रीजन है, हमारा अपराध तो बताइए, हमने किया क्या। ये सब पूछने का कानून ने आपको अधिकार दिया, लेकिन आप तो डर जाते हैं। लोग सब डर जाते हैं। गांव में या मार्केट में देखिए, आए पुलिस बैठा है, सर डरते बैठ गए। आप विरोध कीजिए, विरोध करेंगे तभी लोग आपका सम्मान करेंगे। 75 में क्या करता है CRPC सेक्शन 75 की वारंट के साथ भी गिरफ्तार करने आ रही है। मान लीजिए जज साहब ने वारंट कर दीजिए, जाइए भाई अतुल चौबे को पकड़ के लाइए, तो मैं पूछूंगा ना भाई किस लिए हमको ले जा रहे हैं। तो ये अधिकार है, आप लोग को जानना चाहिए। और CRPC इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बता रहा है। और ये लेसन जो 5 हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को 200 बार पढ़ना चाहिए। अब देखिए, इन सब चीज़ों के बाद से सबसे इम्पोर्टेंट चीज आर्टिकल 22 के क्लास 1 आर्टिकल 22 के 1 में कह दिया है कि आपका फंडामेंटल राइट है, यानी ये आपका मौलिक अधिकार है। यानी ये पूछेंगे तो पुलिस
आओ बहाना नहीं करेगी। पुलिस को किसी भी हाल में आपका रीजन बताना होगा, आपकी गिरफ्तारी का रीजन बताना होगा, आपको क्यों ले जा रही है पुलिस, इसका रीजन पुलिस को बताना होगा। अगर पुलिस नहीं बताएगी तो सीधे आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा, जिसके तहत पुलिस को दंडित किया जा सकता है पूरी तरीके से। तो आप पूछिए भाई, आप पुलिस से लड़िए, अपने अधिकारों को जानिए, समझिए। तो ये देखिए 50, 55, 75 आर्टिकल 21। अब मेंस में इससे कभी क्वेश्चन पूछ दे कि गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार के बारे में बताइए, तो बस इतने सेक्शन में आप लिख दीजिए नंबर फुल। तीसरा देखिए, आप इसमें एक अपवाद दे दिया गया है, अगर कोई मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट हो या कोई मजिस्ट्रेट आपको गिरफ्तार करके ले जा रहा है तुरंत, तो आप वहाँ पे उससे रीजन नहीं पूछ सकते। देखिए एक्सेप्शन है, पुलिस अधिकारी ले जाएगी वारंट के साथ, वारंट में तो पूछेंगे, लेकिन एक मजिस्ट्रेट साहब ले जाएंगे तो आपको पूछने का अधिकार यहाँ पे नहीं है, एक्सेप्शन है। दूसरा हम करेंगे 50 के 2, सेक्शन 50 के क्लास 2 कहता है कि अजमानती अपराध से भिन्न कोई आपने अपराध किया जिसमें बेल देना, सिंपल बेल लेना अधिकार आपका हो, और मान लीजिए आपने असंज्ञेय अपराध किया, तो पुलिस का यहाँ पे भी एक ड्यूटी बनता है कि पुलिस आपको कहे कि भाई बेल बॉन्ड दीजिए, बंद पत्र भरिए, जमानतदार लाइए, हम यहीं पे आपका बेल कर दे रहे हैं, या आप अपना बंद पत्र भर लीजिए, हम आपको गिरफ्तारी से मुक्ति कर छूट दे रहे हैं, यानी आपको क्या होगा, जमानत मिल जाएगी। तो पुलिस यहाँ पे भी आपको जमानतदार मतलब छोड़ सकती है। ये 55(2) में कब, जब आप असंज्ञेय अपराध कर रहे हो या कर चुके हैं, इन सब चीज़ों में। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखिए केस है खत्री बनाम बिहार राज्य, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य। इसमें बताया गया था कि खत्री बनाम बिहार राज्य में कहा गया कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, आपको आधार बताना होगा। साथ में ये भी कहा गया कि इस केस में कहा गया कि आप रीजन किसी भी तरीके से नहीं बताते हैं तो ये गलत मानी जाएगी, गिरफ्तारी अबाध भी किया जा सकता है, गिरफ्तारी को अवैध माना जा सकता है। हुस्न आरा खातून में कहा गया कि रीजन जानना तो मौलिक अधिकार है, इसमें कहा गया कि गिरफ्तारी का रीजन जानना तो मौलिक अधिकार है। तो ये सब केसेस सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरीके से डिसाइड किया है, जो पढ़ना जरूरी है। ये दोनों केसेस इस सेक्शन को क्लियर कर देती है, आप लोग एक बार पढ़िएगा, बुक में डिटेल है। तीसरा इसमें कह रहा है 56 के साथ 76, यानी अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जा रही है तो सीआरपीसी की सेक्शन 56 कहता है कि बिना वारंट के गिरफ्तार करके ले जाएगी, तो सीआरपीसी के सेक्शन 56 कहता है कि तुरंत आपको मजिस्ट्रेट या अन्य पुलिस अधिकारी के सामने पेश करेगी। और 76 कहता है अगर वारंट के साथ गिरफ्तार कर रही है तब भी आपको तुरंत पेश करेगी। और 22(2) भी कहता है कि 24 घंटे के अंदर पेश करना। अब देखिए 22 कहता है कि पुलिस अधिकारी आपको वारंट के साथ या बिना वारंट के गिरफ्तार करके ले जा रही है तो 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। और वही काम यही 22(2) को 57 में, यानी सीआरपीसी सेक्शन 56 कह रहा है कि आपको पेश कीजिए और विलम्ब आप ले जाइए मजिस्ट्रेट के सामने या पुलिस के, और 57 सीआरपीसी कह रहा है, देखिए 56 का 57 कि नहीं अविलंब नहीं, 24 घंटा के अंदर में तो पेश करेगा हुआ। 56 कहता जल्दी ले जा, 57 कहता 24 घंटा के अंदर ले चलो, ये कुल नहीं चली। अब 22 के 2 को देता है, ये तो आपका अधिकार है, ये भी फंडामेंटल बता दिए, यानी पुलिस अधिकारी किसी भी हाल में आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश उन्हें करना ही है। अगर वो नहीं करते हैं तो यहाँ भी आपके राइट टू फंडामेंटल का क्या होगा, उल्लंघन होगा, जिसके लिए डिफेक्ट उन्हें पनिशमेंट किया जा सकता है। तो ये देखिए, ये जब आप सेक्शन पढ़िए ना, देखिए किसी भी चीज़ का पोस्टमार्टम करना है तो ये देखिए 56 यहाँ हमने पढ़ा, 76 पढ़ा, या ये 56 का मतलब क्या है, वारंट के बिना, 76 क्या है, वारंट के साथ। और इन दोनों का मतलब ये बता दे रहा है कि 24 घंटे के अंदर ही पेश करना है, और ये 57 56 को क्या कर दे रहा है, नया कह रहा है नहीं 24 घंटे में ले चलो, तो ये 57 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। लेकिन अब गिरफ्तार आपको ले गई थाने में और थाने से कोर्ट में ले जा रही पुलिस, तो बीच में जो वो समय लगेगा वह 24 घंटे के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। यह केयर रखने, ये पॉइंटली चीज़ें हैं। अब हम पढ़ेंगे, इसमें भी एक केस था मोहम्मद सुलेमान वर्सेस किंग एम्पर। इसमें इन सब सेक्शनों का क्लियर किया गया है कि भाई अगर आपकी गिरफ्तारी पुलिस करती है जो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी, अगर उससे ज़्यादा होता है तो दिक्कत हो जाएगी भाई, रीजन कारण बता, उससे ज़्यादा भी आप हो सकता है, 24 घंटे से अधिक भी
कब रख सकती है पुलिस? 167 जब आप रिमांड पढ़ेंगे, जब 167 पढ़ेंगे, बहुत जल्द पढ़ेंगे हम लोग, तो 167 में जब 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तो पुलिस क्या मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट तो 7 दिन के लिए देते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 14 दिन के लिए क्या करते हैं? पुलिस अभिरक्षा में भेज सकते हैं। तो पुलिस 24 घंटे से अधिक तभी रख सकती है जब हमारे न्यायालय का आदेश हो, तभी कर सकती है। अब देखिए एक चीज इसी के साथ पढ़ रहे हैं कि गिरफ्तारी पे जो राइट्स है 54 सेक्शन 54 का था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सोचिएगा ये जो 54 है इतना इंपॉर्टेंट है। 54 कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकार है। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाती है तो पहले क्या था 54 में कि 54 में सिर्फ रिक्वेस्ट करना पड़ता था। पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले गई, 2 रात रखती थी, 1 रात रखती थी, खूब 3rd डिग्री का दाए दबा दबा खूब पीट पाट के रोल से मारती थी, डंडे से मारती थी, मतलब 3rd डिग्री अपनाती थी आपके ऊपर, और धीरे से लाके मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर देती थी और वो पुलिस बच जाती थी। क्योंकि मेडिकल इसमें 54 में बॉन्ड नहीं किया गया था। 54 में कहा गया था कि अभियुक्त कहता था हमारा मेडिकल करा दीजिए, हाथ जोड़ता था, प्रेयर करता था, लेकिन कोई मतलब नहीं था। कहता था मेडिकल मत करिए, नहीं तो मजिस्ट्रेट साहब चाहे जज साहब देख लिए हैं तो हमनी के सस्पेंड कर दिए। पुलिस वाले सब बहुत चालाक होते हैं, तो वो क्या करते थे, रात भर आपकी खूब धुलाई करते थे, लाए पैसा कुछ पा जाए, ऊपर नीचे तबाड़ तोड़ धुलाई। अब इस 54 में क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने हमारा बहुत अच्छा काम किया, इसमें अमेंडमेंट करवा दिया। 2009 का अमेंडमेंट पढ़िएगा। 54 को अज्ञापक प्रावधान बना दिया गया, मैंडेटरी बना दिया गया। कभी भी आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाए और आप पे 3rd डिग्री का प्रयोग करे तो आपको 54 ये अधिकार देता है कि आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाने से पहले कहिए हमारा मेडिकल कराइए, और जाइए मेडिकल कराइए, उसका अभिलेख बनेगा, उसका रिपोर्ट बनेगा। और जो चिकित्सा व्यवसायी अधिकारी होता है, जैसे सरकारी जो रेगुलेशन जो एक्ट बना था ना 1956 क्या है ऐसे कुछ है, इसमें हमने लिखा भी है 1956 वाला एक्ट में जो चिकित्सा व्यवसायी होगा वो सब आपका डिटेल लिखेगा, पूरा रिपोर्ट रहेगा। आज कभी भी देखिए पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जा रही है और कूट रही है, थाना में बराबर मार रही है, पीट रही है, पैसे लेके आपको प्रताड़ित कर रही है, आपको शारीरिक यातना दी है, तो आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश हुई तो उसका विरोध कीजिए, कहिए सर महोदय श्रीमान जी मुझे मारा गया, पीटा गया है, 54 का मैंने रिक्वेस्ट किया, पुलिस ने मेरा मेडिकल नहीं कराया। तो मेडिकल कराना ये 54 में अनिवार्य कर दिया गया। और पुलिस अधिकारी जब भी अभियुक्त को पेश करेगी तो मेडिकल के साथ पेश करें, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिया है। तो 54 समझ गया ना कितना इम्पोर्टेंट है। गिरफ्तार व्यक्ति की पुलिस अधिकारी क्या करेगी कि गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सीय अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाना इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ खत्म हो गया, ये हमारा स्टेप खत्म हो गया। फिर से हम क्रमबद्ध में आते हैं, 50A पढ़ेंगे। 50A हम जब पढ़ेंगे, 50A हमारा अमेंडमेंट हुआ था, ये भी 2005 में ही अमेंडमेंट हुआ था। तो इसमें क्या 50A में कह रहा है कि मान लीजिए आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई तो पुलिस का एक कर्तव्य है कि आपके मित्रों, आपके परिवार, आपके रिश्तेदारों को सूचित करें। जैसे गांव में पुलिस आई किसी को उठा ले गई तो पुलिस का दायित्व है कि वो आपके घर वालों को बताए, लेकिन पुलिस कहाँ बताती है, हम लोग पहले ही पहुँच जाते हैं, लाइव फोन पर फोन आ जाता है, तो उनका काम हो गया। दूसरा में दिया है कर्तव्य, यानी उनको बताना ही होगा। तीसरा में रिकॉर्ड दर्ज, और पुलिस से भी रिकॉर्ड दर्ज करेगी, भाई फलानवा को पकड़ के लाए हैं तो फलानवा के घर के इनके उनको हमने बताया है, सब कागज एक बुक होगा जो भी राज्य सरकार वहाँ निर्देश दे, उन बुकों में सब चीज़ें रजिस्टर करेगी। अब एक चीज़ और देखिए, पुलिस जब आपको गिरफ्तार करती है और मजिस्ट्रेट साहब के पास सामने पेश करती है तो मजिस्ट्रेट साहब का 50 सेक्शन 50 के 1 क्लाज 4 में ये अधिकार है कि मजिस्ट्रेट साहब पूछेंगे और भाई क्या हालचाल है, थाना में ठीक ठाक से रहे थे ना, पिटाई उटाई तो पुलिस ने की, ये सब मजिस्ट्रेट साहब पूछ सकते हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब कहाँ पूछते हैं, लोग हाँ देख लेंगे इससे, अच्छा यही था अपराध किया हुआ, पूछते नहीं है। लेकिन उन्हें पूछना चाहिए, पूछने का अधिकार इसमें मिला हुआ है, पूछ सकती है कि भाई आपको क्या हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ टाइम। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 51 में तलाशी। गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेगी और तलाशी के साथ जो भी कोई चीज़ें आप में, मान लीजिए आपको पुलिस पकड़ गया, आपके पास कुछ पैसा मिला, आपके पास कुछ चाबियां मिली, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, उसको अभिरक्षा मिलेगी, उसका आपको रसीद देगी, बाद में वो आपको फिर से दिया जाएगा।
सेक्शन 52 कहता है सीआरपीसी कि मान लीजिए आपको पुलिस गिरफ्तार की और आप बंदूक रखे हैं, कोई भाला रखे हैं, कोई आक्रामक अटैक वाला कोई हथियार डिफेंस रखे हैं, तो उसकी भी पुलिस अपने अब रक्षा मिलेगी और आपको जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी उसके साथ ही आपके इन आयुधों यानी आक्रमण जो भी हथियार हैं उनको भी पेश करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट कितना मिनट हुआ? सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 53 है। इसमें क्या है, पुलिस प्रार्थना करेगी कि अभियुक्त की पुलिस अधिकारी मान लीजिए आपको गिरफ्तार किया और पुलिस को लगता है कि आपका मेडिकल कराने से पुलिस को कोई एविडेंस मिलेगा। ध्यान से पढ़िएगा, 53 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कोई क्राइम किया, पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जा रही है और पुलिस के दिमाग में बैठ जाता है कि आपका मेडिकल कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी शारीरिक मेडिकल, आपका मेडिकल कराने से पुलिस को इतना बेहतरीन एविडेंस मिल सकता है जो इस केस को दूध और पानी का पानी कर सकता है। ऐसे पुलिस को लग रहा है तो पुलिस अधिकारी तुरंत क्या करेगी, चिकित्सीय व्यवसायी किस चिकित्सा जो पंजीकृत हो, जो जैसे सरकारी हॉस्पिटल हो गया, जो राज्य सरकार ने जिसे मान्यता दिया हो, वैसे हॉस्पिटल में आपको ले जाएगी, आपका शारीरिक परीक्षा करवाएगी। किसके लिए? साक्ष्य के लिए। शारीरिक परीक्षा में क्या कराएगा, मान लीजिए आप गए और किसी को चाकू से घूंप दिए, तो चाकू से मार रहे हैं तो चाकू से ब्लड लग जाता है ना, या आपका ब्लड उनके में लग गया, उनका ब्लड आप में आ गया, या कई लोगों ने एक साथ मिलकर किसी का गला दाब रहे हैं, गला दाबने पसीना छूट रहा है तो पसीना एक दूसरे का टच हो गया, या फाइट आप मान लीजिए 2 लोग हैं अपने में मार रहे हैं, पटका पटकी कर रहे हैं, किसी का कोई बाल नोच रहा है, किसी का कोई नाखून तोड़ रहा है, किसी का मतलब एक अंग से, शरीर के एक अंग से शरीर के दूसरे अंग में जब टच होता है तो उन सब चीज़ों को जांचने के लिए पुलिस आपको यहाँ पे मेडिकल करवाएगी। जैसे रक्त हो गया, पसीना हो गया, आप फाइट कर रहे हैं, किसी के ऊपर थूक दिए तो थूक का भी जांच होने लगता है इसमें कि भाई थूका है तो इसे, तो ये सब चीज़ें कई बार नहीं, आप फिल्म देखते होंगे, फिल्म में क्या होता है, कहते हैं सर इनके शर्ट पे ये उस समय मौजूद थे, इनके शर्ट पे उनके खून के धब्बे मिले हैं, उनका जब फाइट हो रहा था तो दोनों लोग नाली में गिरे तो दोनों के शरीर पे धब्बे मिले हैं। ये सब चीज़ें इसमें जांच होता है। दूसरा क्लास कर रहा है, अगर स्त्री ने ये सब किया है क्राइम तो स्त्री महिला चिकित्सीय जो महिला मेडिकल अधिकारी होगी वही इनकी जांच करेगी। और ये मेडिकल एक्ट 1956 के क्लास 2 के जे में परिभाषित किया गया है कि चिकित्सीय व्यवसायी चिकित्सीय अधिकारी कौन होंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें केस है महाराष्ट्र राज्य बनाम क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें बताया गया कि किसी भी अभियुक्त की अगर पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर रहा है तो उसका मेडिकल तुरंत कराए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? एविडेंस, साक्ष्य करने के लिए। तो ये 53A बहुत जरूरी है। 53A आप पढ़िए, 53 पढ़िए, 53 ऊपर वाला। अब 53A हम लोग पढ़ेंगे। 53A कर रहा है बलात्कार के अभियुक्त की परीक्षा। कोई रेप करता है तो रेप पुलिस पकड़ के क्या करती है, तुरंत मेडिकल उसका कराती है। किस सेक्शन में कराती है? सीआरपीसी के। 53A हमेशा दिमाग में रखिएगा। प्री से बहुत क्वेश्चन इससे बनता है, प्री में तो श्योर है बनना है, और ज़्यादातर पूछता है 53A कब अमेंडमेंट हुआ था, तो 53A 2005 में हुआ था, 54A 2005 में हुआ था, तो अमेंडमेंट भी याद रखिएगा। तो बलात्कार अभियुक्त की परीक्षा कराएगी, पहले उसकी शरीर जो अभियुक्त है जिसने रेप किया उसका शारीरिक परीक्षा करेगा मेडिकल के अकॉर्डिंग, जो अधिकारी होगा मेडिकल अधिकारी करेगा। दूसरी चीज़ क्या होगा, क्लास 2 में कह रहा है कि चिकित्सीय व्यवसायी जो होगा, अब 2 में क्या करेगा, अभियुक्त की परीक्षा तो 1 में कर लिया, 2 में क्या करेगा कि ये लिखेगा कि अभियुक्त के साथ कौन आया है, उसे कौन लाया है, उसका पता क्या है। 3 में अभियुक्त की आयु क्या है, कितने उम्र का है, उसके शरीर पर जो क्षति का निशान है, कोई धब्बा है, क्षति का निशान है, वो क्या है, DNA से क्या रिपोर्ट मिल रहा है वो भी लिखेगा। अन्य जो भी चिकित्सीय व्यवसायी को अन्य जो भी एविडेंस मिलेंगे वह सब लिखेगा। और उसके बाद से तीसरा क्लास में इन सब चीज़ों का कारण लिखेगा कि क्या कारण था कि ये रिपोर्ट हमें प्राप्त हुआ। चौथा में लिखेगा कि भाई हमने कब से मेडिकल शुरू किया और कब से मेडिकल ख़त्म किया। जैसे मान लीजिए हमने मेडिकल 2 बजे से चालू किया तो 2 से कब तक किया, 3, 4, 5 कब तक किया, वो सब लिखेगा। उसके बाद IO ऑफिसर, भाई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सारी रिपोर्टें बनाकर मेडिकल चिकित्सीय व्यवसायी हमारा IO ऑफिसर को सौंप देगा। लीजिए भाई ये सब बन गया है,
रेप जो किया है, क्या क्या किया है, कहाँ तक सही है कि नहीं है, अब आप लोग समझिए, उनको दे देगा। हमारे आईओ साहब 173 में ले जाएंगे, रिपोर्ट पेश करेंगे, चार्जशीट उसी में लगा देंगे। जज साहब कहेंगे लीजिए जज साहब भाई पूरा फाइनल है, पूरा रिपोर्ट में सब आ ही गया। तो ये 53 इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा 53 है। आप देखिए न्यूज़ पे हमेशा रेप होता है तो रेपिस्टों को ले जाता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है। एक ये सिंपल एक नॉलेज है, आप लोग को समझना चाहिए, वेरी नेसेसरी है। ये 53 है और 53 दोनों इम्पोर्टेंट है, आपको लोग को पढ़ना चाहिए। अब एक चीज़ आप थोड़ा समझिएगा, 53 और 54 में डिफरेंट क्या है। यहाँ भी चिकित्सीय व्यवसाय, यहाँ भी चिकित्सीय व्यवसाय। यहाँ डिफरेंट क्या है, डिफरेंट यही है कि 54 आज्ञापक प्रावधान है, मैंडेटरी है, लेकिन 53 मैंडेटरी है। 53 कह रहा है कि अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि इसके शारीरिक परीक्षा से एविडेंस मिलेगा तब हम भाई मेडिकल कराएंगे, अगर नहीं लगता है तो लेके चला एकदम नहिले धोइले शैम्पू लगौले झाड़ झूठ के, ये कहाँ झगड़ा कैले बा, लेके ऐसे चले जाएंगे। तो यहाँ संभावना पे करेगा और यहाँ मैंडेटरी है, यानी यहाँ अभियुक्त को राइट दिया गया और यहाँ पे पुलिस अधिकारी के स्वविवेक पे कर दिया है। अब 54 में देखिए, 54 में सैल का प्रयोग किया गया भाई, मैंडेटरी एकदम 2009 का अमेंडमेंट हुआ है और इसमें मैंडेटरी कर दिया, यानी 54 खुद अभियुक्त को राइट देता है कि वो अपने आप से बचे। 54 का एक ही उद्देश्य है, पुलिस की 3rd डिग्री से आपको सीआरपीसी की सेक्शन 54 ही बचा सकता है और कोई भी सेक्शन नहीं बचा सकता है। 54 को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, पुलिस के 3rd डिग्री से अगर आपको बचना है। अब हम 53 भी पढ़ लिए, 53A भी पढ़ लिए, 54A शिनाख्त, 54 तो हमने पढ़ लिया। 54A आपको 2005 में भी अमेंडमेंट हुआ था, ये 2005 में अमेंडमेंट हुआ था। शिनाख्त, कोर्ट जब आदेश कर देगी तो आयोग को जब भी किसी पे भी शक पड़े तो 10 लोग को लाएगा, खड़ा करवा देगा, कहेगा पहचानो, पीड़ताश करेगा, पहचानो यही था, यही चोरी किया था, यही मारा था, यही चाकू घूंपा था। पीड़ता देखेगी, कहेगी नहीं इसमें से कोई नहीं है, हो गया शिनाख्त खत्म। अगर कोई मिल गया तो भाई चार्ज बनना चालू, चार्ज नहीं मतलब उसका एविडेंस कलेक्ट है, चार्ज तो कोर्ट बनाती है। 55A में स्वास्थ्य और सुरक्षा। अब 55A भी इम्पोर्टेंट है, ये भी अभियुक्त का अधिकार है। अगर पुलिस आपको पकड़ के ले जा रही है तो जेल में लेके डाल दी और 24 घंटे रख दी, आपको पानी तक नहीं दी, आपको खाना भी नहीं दी, तो ये पुलिस का गलत काम होगा। पुलिस को ये कर्तव्य है आपको पानी समय से दे, खाना दे। आप अगर आपके स्वास्थ्य को देखे, ये पुलिस अभिरक्षा में रखी है तो पुलिस का ड्यूटी है। 55A यही कहता है कि पुलिस इनकार नहीं कर सकती, आपको पूरी व्यवस्था देगी जब तक वो मजिस्ट्रेट के पास पेश न कर दे। आपके स्वास्थ्य को, आपके शरीर की हर अभिरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस लेगी। तीसरा अब हम पढ़ेंगे भाई 55 का 56-57 तो आप लोग पढ़े हैं ऊपर। अब हम पढ़ेंगे 58 पुलिस रिपोर्ट, यानी पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी तो पुलिस को यह ड्यूटी दिया गया है कि भाई गिरफ्तार करने के बाद आप डीएम साहब को एक रिपोर्ट भेजेंगे कि थाना में इन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है इन हालातों में, और अगर डीएम साहब नहीं है तो एसडीएम साहब को भेजिए। ये 58 कहता है कि डीएम एसडीएम के पास अगर आप भेज देंगे तो ये भी मैंडेटरी है कि रिपोर्ट भेजना ही है आपको। इससे ये होता है कि डीएम साहब, भाई डीएम साहब तो जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं सर्वे सर्वा, तो वो पुलिस की शक्तियों का निरीक्षण करते रहेंगे कि भाई पुलिस अपने गिरफ्तार करने की जो शक्तियां हैं, पुलिस सरकारी कहीं गलत प्रयोग तो नहीं कर रही। तो ये 58 यहाँ कहता है। 59 कहता है उन्मोचन बंद पत्र। अब देखिए 59 कहता है कि आप अभियुक्त को कब छोड़ सकते हैं, जब अगर आपको लगा कि अभियुक्त ने असंज्ञेय अपराध किया है, कि मतलब कम गंभीर वाला, तनी मनी झापड़ उपड़ वाला, गाली गलौज नहीं, गाँव में हो जाला तरीका लेना कोई थोड़ा बहुत वाला, तो उन्मोचन कर देगी। किस पे? बेल बॉन्ड, कहेगी बंद पर जमानत दीजिए भाई जाइए। तीसरा, अगर खुद आदेश मजिस्ट्रेट साहब आदेश कर दिए कि भाई छोड़ दो, पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ दो, कोई विशेष क्राइम नहीं किया, कोई गंभीर नहीं है तो छोड़ जाए। 60 में कर रहा है भागने पर। अब मान लीजिए पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जा रही है, अब रक्षा में रख दिया, आप जेलवे में, कई लोग अपराधी बहुत शातिर होते हैं ना, तो पुलिस बंद कर दिया, क्या करते हैं धीरे धीरे ताला वाला खोल के धीरे से निकल जाते हैं। जब निकल जाएंगे तो पुलिस, जब निकल जाएंगे तब पुलिस को जानकारी हुआ तो आपको पुलिस क्या करेगी? पीछा करेगी। भारत के कहीं किसी भी इलाके में आपको पीछा करके वो आपको पकड़ सकती है। ये हमारा 60 कहता है कि भागने पर पुलिस आपको पीछा करके भारत के किसी भी क्षेत्र में पकड़ सकती है। 60 ये भी अमेंडमेंट हुआ है 2008 में,
इसको भी पढ़िएगा। 60A कह दिया गया कोई भी गिरफ्तारी होगी तो हमारे CRPC के प्रावधानों के अनुसार ही होगी, रूल के अनुसार होगी। अगर इसके सिवा कोई गिरफ्तारी होती है तो वह क्या हो जाएगी, अवैध मानी जाएगी। और इस तरह के तरीके से हमने यह 60A लेसन 5 कंप्लीट कर लिया। हमारा पिछले वाला वीडियो आप लोग जाके पढ़िए। अब हम 1 से लेके 60A तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अगले बार पढ़ेंगे 61 संबंध के बारे में बहुत जल्द हम पढ़ेंगे। एक चीज़ और आप लोग को बता दें कि इन सब प्रावधानों के अनुकूल या अनुकूल नहीं, प्रतिकूल अगर पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करती है तो आपकी गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी और आप इसके लिए पुलिस अधिकारी पे दंडिक और न्यायिक, विभागीय और न्यायिक कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। एक चीज़ और दिमाग सोचने वाली चीज़ है, ये 50A भी अज्ञापक प्रावधान है, ये भी मैंडेटरी है। और ये आपका 54 भी मैंडेटरी है। फिर से आपका ये 50A है, ये भी मैंडेटरी है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये अपना पार्ट 2 कंप्लीट किया। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी सब चीज़ें तो हमने सब चीज़ें क्लियर ही कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ देख लें। थैंक यू सो मच।